जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मज़े में हैं? अच्छी बात है। क्या आपने कभी अभिनय किया है? मुझे यकीन है कि आप सब ने कभी ना कभी मूक अभिनय वाला खेल अवश्य खेला होगा। क्या हम मूक अभिनय वाला खेल अभी खेलें? मुझे 2 छात्र चाहिए। मैं आपको कुछ कार्ड्स दूंगी जिसमें शब्द लिखे होंगे। कार्ड पढ़ने के बाद आपको उसका अभिनय करके दिखाना है। सामने बैठे छात्रों को आपके अभिनय के आधार पर यह अनुमान लगाना है कि आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे, आपको कुछ भी बोलना नहीं है, केवल चेहरे के भावों और इशारों का प्रयोग करना है। ठीक है? क्या हम शुरू करें? स्वेच्छा से 2 छात्र यहाँ आ जाएं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। क्या आप सही अंदाजा लगा पाए कि किस बात का अभिनय किया जा रहा था? आज रात बारिश होने वाली है। मैंने कल सुबह एक समोसा खाया था। हमारे बगीचे में एक फूल खिला है। मेरी पोशाक सुंदर है क्या? दोनों छात्र इन वाक्यों का अभिनय करके बता रहे थे। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? कुछ जगहों पर हम ठीक से अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि वह क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ विचार चलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ इन विचारों के बारे में बात करें। कई बार इशारों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि जब हमें किसी को बुलाना हो तो हाथ से इशारा करके हम उन्हें आने को कहते हैं। वैसे ही जब हमें पानी पीना हो तो हम अपना अंगूठा बाहर निकालकर मुट्ठी को बंद करके और मुंह के करीब ले जाते हैं, है कि नहीं? हमारे विचार दूसरों को बताने के लिए हम इशारों की तरह बातचीत और लेखन का भी इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर हम लेखन से ज्यादा बातचीत का प्रयोग करते हैं। भारत में साक्षरता का स्तर कम होने के कारण ज्यादातर लोग बातचीत के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी तरह बात करना सीखें। इसी वजह से हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं। क्या हम शुरुआत करने से पहले एक गीत गाएं?
हो मेरी आंखों में देख के बोल, मेरी आंखों में देख के बोल। बोल 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 औरों को सराह के बोल। बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल। बोल 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 गड़बड़ भी ना बोल। स्पष्ट बातें बोल, तू स्पष्ट बातें बोल। बोल 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 औरों को सराह के बोल। बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल। बोल 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 शब्द अच्छी तरह करना प्रिय बोल, तू करना प्रिय बोल। बोल 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 औरों को सराह के बोल। बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल। बोल 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 भाववाही आवाज से शुद्ध स्वर में बोल, तू शुद्ध स्वर में बोल। बोल 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 औरों को सराह के बोल। बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल। बोल 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 अगर कोई बात हो तो सोच समझ कर बोल, तू सोच समझ कर बोल। बोल 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 औरों को सराह के बोल। बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल। बोल 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 औरों को सराह के बोल। बोल 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 तू अर्थपूर्ण बोल। बहुत बढ़िया गाया। क्या आपने ध्यान दिया कि यह गीत किस बारे में था? हमें नजरें मिलानी चाहिए। हमें स्पष्ट तरीके से ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले को सुनाई दे। हमें अपनी आवाज में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाना चाहिए। हमें सोच कर बोलना चाहिए। संक्षेप में कहें तो इस गीत में वे सब बातें बताई गई हैं जो हम आज सीखेंगे। क्या हम इनके बारे में एक एक करके चर्चा करें? मुझे 2 छात्र चाहिए जो स्वेच्छा से आना चाहते हो। क्या आप कृपया आगे आएंगे? आप दोनों को स्कूल के बारे में 5 वाक्य बोलने हैं। इस कार्ड पर लिखे हुए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है और बोलते वक्त आपको इन निर्देशों का पालन करना है। बढ़िया किया, शुक्रिया। आप अब अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने क्या देखा? क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कैसे बोल रहे थे? कौन से छात्र की बोली सुनने में बेहतर थी? हाँ, पहले छात्र की। क्यों? पहले छात्र की आवाज स्पष्ट थी और अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। दूसरे के बारे में आप क्या कहेंगे? वह फुसफुसा कर बोल रहा था, धीमे बोल रहा था, इसीलिए आप ठीक से सुन नहीं पाए कि वह क्या बोल रहा है। अगर हम इस तरह बोलेंगे तो क्या श्रोता हमारी बात समझ पाएंगे? तो हमें कैसे बोलना चाहिए? एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसका अर्थ है जैसा हम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसे हम बातों के संदर्भ में देखें तो जितने प्रभाव से हम बोलेंगे उतने ही प्रभाव से हम काम भी करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़े तो यह जरूरी है कि लोग हमारी बात सुने। आइए एक बार फिर से कहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़े तो यह जरूरी है कि लोग हमारी बात सुने। अगर लोग हमें सुनने आएंगे तो यह जरूरी है
कि वे हमारी बातों पर पूरा ध्यान दें, उनका ध्यान हम पर रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अच्छी तरह बोलना होगा। भाषा ध्वनियों से बनती है। बोलते वक्त हमारी ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिए और लोगों को सुनाई देनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ही धीमे बोलते हैं। मान लीजिए, अगर मैं धीमी आवाज में फुसफुसाकर यह कहूँ, प्यारे छात्रों, हम आज यह सीखेंगे ठीक से कैसे बोलना चाहिए, तो क्या आप मेरी बात सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। अगर आप मुझे ठीक से नहीं सुन पाएंगे तो आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं रहेगा। हम धीमी आवाज में कब बोलते हैं? किसी नई और अनजान जगह पर हम डर की वजह से या शर्माकर धीमी आवाज में बोलते हैं। डर से भरी आवाज में बोलने से यह पता चल जाता है कि हम में आत्मविश्वास नहीं है। पर इसका यह मतलब नहीं कि हमें जोर से या चिल्लाकर बोलना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे राज रखने वाली बातों को भी जोर से बोलते हैं। अगर मैं चिल्लाकर कहूँ, प्यारे छात्रों, हम आज यह सीखेंगे ठीक से कैसे बोलना चाहिए, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि जब कोई चिल्लाता है तो दूसरों को परेशानी होती है। कोई व्यक्ति ध्यान लगाकर काम कर रहा हो तो उसमें विघ्न पड़ता है। जब आप जोर से बोलते हैं तो सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता और वे तेज आवाज सुनकर घबरा भी सकते हैं। वैसे भी हम लगातार तेज आवाज में नहीं बोल सकते। इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ना तो जोर से बोले और ना बहुत धीमे। आइए एक बार फिर से कहें। यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ना तो जोर से बोले और ना बहुत धीमे। हम जोर से कब बोलते हैं? हम जोर से तब बोलते हैं जब हम बहुत उत्साहित होते हैं या गुस्से में होते हैं, या फिर जब हमें लगता है कि हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कभी कभी हम अपनी अज्ञानता, डर या चिंता को छुपाने के लिए या फिर किसी को डराने के लिए भी जोर से बोलते हैं। जब हम अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए हमें अपना उत्साह दिखाने के लिए या डर, चिंता और अज्ञानता को छुपाने के लिए जोर से नहीं बोलना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। हमें अपना उत्साह दिखाने के लिए या डर, चिंता और अज्ञानता को छुपाने के लिए जोर से नहीं बोलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें नजरें मिलाकर बात करनी चाहिए। नजरें मिलाने से हमारी आवाज अपने आप कम हो जाती है और हम उचित ध्वनि में बात करने लगते हैं। अगर हमें तेज नहीं बोलना चाहिए और धीमी आवाज में भी नहीं बोलना चाहिए, तो फिर कैसे बोलना चाहिए? हमें सही आवाज में बात करनी चाहिए, जितनी कि सुनने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई दे और उन्हें आपकी बात समझ में आ जाए। आइए एक बार फिर से कहें। हमें सही आवाज में बात करनी चाहिए, जितनी कि सुनने वाले को स्पष्ट रूप से सुनाई दे और उन्हें आपकी बात समझ में आ जाए।
उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं। क्या मेरी आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? यह आवाज स्वाभाविक भी लग रही है कि नहीं? हमें इसी तरह बोलना चाहिए। अब हम एक कार्य करेंगे। मैं चाहती हूं कि स्वेच्छा से कोई 2 छात्र आए और इस वाक्य को 3 अलग तरीकों से बोलकर बताएं। जोर से, फुसफुसाकर और सही आवाज में। यह वाक्य है, हमें पढ़ाई के अलावा खेलकूद और कला को भी महत्व देना चाहिए। शुक्रिया। कृपया अपनी जगह पर वापस चले जाइए। क्या आपने ध्यान दिया है कि उचित ध्वनि में बोलने पर हमारी आवाज सुनने में अच्छी और स्वाभाविक लगती है? तो फिर बोलने का सही तरीका क्या है? धीमे से, जोर से या फिर सही ध्वनि में? हमें ना तो धीमे से बोलना चाहिए, ना ही जोर से बोलना चाहिए, बस सही आवाज में बोलना चाहिए। आइए फिर से कहें, हमें ना तो धीमे से बोलना चाहिए, ना ही जोर से बोलना चाहिए, बस सही आवाज में बोलना चाहिए। हमने देखा कि उचित आवाज में बोलना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें सही तरीके से बोलने के बारे में अभी कुछ और बातें भी सीखनी है। हमें अपनी आवाज को आवश्यकता के अनुसार बदलना चाहिए। हम एक ही तरीके से बोलेंगे तो श्रोता ऊब सकते हैं। अगर मैं यह वाक्य, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं, ऐसे नीरस तरीके से बोलूं, तो क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे? क्या लोग ऐसी बात पर ध्यान देंगे जो उन्हें बिल्कुल भी उत्साहित ना करे? निश्चित रूप से नहीं। सही है ना? इसीलिए हमें एक ही तरीके से नीरस आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, हमें एक ही तरीके से नीरस आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर हमें एक ही तरीके से नहीं बोलना है तो हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें अपनी आवाज को बदलकर बोलना चाहिए। आवाज को बदलने के क्या अर्थ है? अपनी आवाज की प्रबलता को ऊंचा या नीचा करने को बदलना कहते हैं। अगर मैं यह वाक्य, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं, ऐसे कहूं तो क्या आप परेशान नहीं होंगे? यह सुनने में थोड़ा विचित्र भी लगेगा, है ना? इसीलिए बिना जरूरत के अपनी आवाज को ऊंचा या नीचा करना भी उचित नहीं होता। आइए एक बार फिर से कहें, बिना जरूरत के अपनी आवाज को ऊंचा या नीचा करना भी उचित नहीं होता। ठीक है? हम अपनी भावनाओं को बोलकर बताते हैं, इसीलिए हमारी आवाज भी भावनाओं के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हमें यह वाक्य, प्यारे छात्रों, हम आज की क्लास में यह सीखेंगे कि ठीक से कैसे बोलते हैं, स्वाभाविक और उचित आवाज में ऐसे बोलना चाहिए। अब हमें एक कार्य करना है।
मैं चाहती हूँ कि आप दोनों यहाँ आकर यह करके दिखाएं कि आवाज को सही और गलत मतलब अनुचित तरीके से कैसे बदलते हैं। आपको इस वाक्य का प्रयोग करना है। हमें पढ़ाई के अलावा खेल कूद और कला को भी महत्व देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया। कृपया अपनी जगह पर लौट जाएं। क्या आप यह सोच रहे हैं कि हर कोई अपनी आवाज को उचित तरीके से कैसे बदल सकता है? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर खोजें? मैं अपने हाथ ऐसे रखूंगी। जब मैं अपने हाथ ऐसे करूं तो आपको चुप हो जाना है। जब मैं अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाऊं तब आपको अपनी आवाज ऊंची करते हुए आ कहना है। जब मैं अपना दाहिना हाथ नीचे करने लगूं तब आपको भी अपनी आवाज नीची करनी है। आप सबको एक साथ अपनी आवाज ऊंची या नीची करनी है। आपकी आवाज को ऊंची या नीचे करने की गति मेरे हाथ के ऊपर नीचे होने की गति के अनुसार होनी चाहिए। अगर किसी ने दूसरे के मुकाबले अपनी आवाज ज्यादा ऊंची या नीचे की तो वह बाहर हो जाएगा। समझ गए? मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कैसे करना है। आ आ आ आ आ आपको ये खेल कैसा लगा? क्या आपको मजा आया? तो अब से आप बोलते वक्त क्या करेंगे? जहां तक हो सके एक जैसी आवाज में ना बोले और अपनी आवाज को आवश्यकता के अनुसार बदलने की कोशिश करें। हमें बोलते वक्त क्या करना चाहिए? बोलते वक्त हमें आवश्यकता के अनुसार और स्वाभाविक रूप से अपनी आवाज में परिवर्तन लाना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। बोलते वक्त हमें आवश्यकता के अनुसार और स्वाभाविक रूप से अपनी आवाज में परिवर्तन लाना चाहिए। हम बोलते क्यों हैं? हम इसीलिए बोलते हैं कि लोगों को हमारी बात अच्छी तरह समझ आए। तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा को स्पष्ट बनाने के लिए यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हम क्या बोलने वाले हैं। जब हम स्पष्ट हो जाएं कि हम क्या बोलने वाले हैं तो हमें सीधे और सरल तरीके से बात करनी चाहिए। अगर हमारी बात सरल, सीधी और स्पष्ट नहीं होगी तो इससे ना केवल समय बिगड़ेगा बल्कि आपकी बात का सही असर भी नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि वह गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया था और उसने यह जवाब दिया, हमारी स्कूल में 1 मई से छुट्टियां हुई। हमने दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया
पर मेरी माँ को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मेरे पापा ने मुझे मेरी नानी के घर जाने को कहा। पर मेरी नानी मेरे मामा जी के घर जयपुर गई हुई थी, इसीलिए मेरी माँ ने कहा कि मुझे मेरी बुआ के घर जाना चाहिए। मैंने सब तैयारी कर ली थी, पर मेरी बुआ अपनी सहेली के घर छुट्टियां मनाने गई हुई थी, इसीलिए मेरे पापा ने सोचा कि मुझे मेरी मौसी के घर जाना चाहिए। पर मेरी मौसी एक ही जगह रहकर ऊब गई थी, इसीलिए वह छुट्टियों में हमारे घर आ गई। यहाँ पर आपका दोस्त क्या कहना चाहता है? वह कहना चाहता है कि उसने अपनी छुट्टियां घर पर ही बिताई और वह कहीं पर भी नहीं गया। सीधी बात बताने की जगह वह घुमा फिरा कर बोल रहा था। इससे क्या हुआ? आप चक्कर में पड़ गए। इसीलिए हमारी बात हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दूसरे भ्रमित ना हो। आइए एक बार फिर से कहें, हमारी बात हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दूसरे भ्रमित ना हो। क्या अब हम एक कार्य करें? मुझे 2 छात्र चाहिए जो यहाँ आकर बताएंगे कि घुमा फिरा कर अस्पष्ट बात कैसे बोलते हैं। आपको यह बात बतानी है, मेरे मामा जी ने मुझे चित्र बनाना सिखाया। शुक्रिया, कृपया अपने स्थान पर लौट जाएं। जब हम घुमा फिरा कर बात करते हैं तब सुनने वाला तो भ्रमित होता ही है, साथ ही हमारा और दूसरों का समय भी बेकार जाता है और ऐसा करने से हमारी काबिलियत और बात करने के गुण भी व्यर्थ जाते हैं। घुमा फिरा कर बात करने से सुनने वाले परेशान हो जाते हैं और ऊबने लगते हैं। इसीलिए बोलने से पहले हमें अपने दिमाग में बातों का अनुक्रम बना लेना चाहिए। इससे हमारी बात स्पष्ट होगी और हम जो बोलना चाहते हैं वह सुनने वाले को ठीक से समझ भी आएगा। क्या हम एक और क्रियाकलाप के द्वारा यह समझने की कोशिश करें? मैं चाहती हूँ कि कुछ छात्र यहाँ स्वेच्छा से आएं और 2 मिनट तक अपने गांव, शहर इसके बारे में बात करें। आप अपने गांव, शहर के बारे में जो बातें बताना चाहते हैं, उदाहरण के लिए उसका नाम, विशेषताएं, सुविधाएं इत्यादि, उन्हें सोचकर इकट्ठा करने के लिए आप 1 मिनट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया किया। आप सब कृपया अपनी जगह पर वापस चले जाइए। हमने अभी क्या देखा? जब हम अच्छी तरह से सोच कर बोलते हैं तो हम आसानी से और स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं। इसीलिए अगर हम बोलने से पहले अपने विचारों को एकत्रित कर लें तो हमारी बात स्पष्ट होगी और इससे समय भी बचेगा। तो हमें किस तरह बात करनी चाहिए? हमारी बात सीधी, सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर कहें, हमारी बात सीधी, सरल, स्पष्ट
और संक्षिप्त होनी चाहिए। अब हमें एक और कार्य करना है। क्या 2 छात्र स्वेच्छा से आना चाहेंगे? आज आपका जन्मदिन है। आपको उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है, पर एक शर्त है। शुभकामना देते वक्त आपको उसकी तरफ नहीं देखना है। आप दोनों की पीठ आमने सामने होनी चाहिए। समझ गए? क्या आप तैयार हैं? शुरू करिए। धन्यवाद। आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने क्या देखा? जब आप नजरें मिलाए बिना जन्मदिन की शुभकामनाएं देने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें सही भावना नहीं आ रही थी। वह बेअसर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आप बिना मन के कह रहे हैं। सही है? तो यह जाहिर सी बात है कि हमें नजरें मिलाना जरूरी होता है। इधर उधर देखने से भी हमारा ध्यान बट जाता है और हम जो कह रहे हैं उस पर असर पड़ता है। क्या आप दूसरों से बात करते वक्त उनसे नजरें मिलाएंगे? दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बात सुनते वक्त हमें नजरें जरूर मिलानी चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें। दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बात सुनते वक्त हमें नजरें जरूर मिलानी चाहिए। हमने आज की क्लास में जो कुछ भी सीखा, क्या उसे संक्षेप में एक बार देख लें? मैं कुछ छात्रों का नाम लूंगी। उन्हें उदाहरण के साथ एक मुख्य बात याद करके बतानी होगी। ठीक है? हमें स्वाभाविक रूप से बात करनी चाहिए, ना तो जोर से बोलना चाहिए, ना ही फुसफुसाना चाहिए। हमें एक जैसे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि आवश्यकता के अनुसार अपनी आवाज में बदलाव लाना चाहिए। हमारी बात सीधी, सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। दूसरों से बात करते वक्त या उनकी बात सुनते वक्त हमें नजरें जरूर मिलानी चाहिए। हमेशा की तरह हम आज भी कुछ गृह कार्य करेंगे ताकि हम इन बातों को कभी ना भूलें। ठीक है? मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी और आपको अपने अनुसार उन प्रश्नों के उचित उत्तर चुनने हैं। प्रश्न 1। आप स्कूल में नए हैं। आपको पता नहीं कि दूसरे छात्रों का व्यवहार कैसा है। नए दोस्त बनाने के लिए आप कैसे बात करेंगे? 1। मैं हिचकिचाता हुआ उनके पास जाऊंगा या हिचकिचाती हुई उनके पास जाऊंगी, क्योंकि मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता या नहीं जानती। 2। मैं मुस्कुराकर उनसे मिलूंगा या मिलूंगी और उनकी तरफ देखकर उनसे बात करूंगा या करूंगी। प्रश्न 2। आप एक गेंद के साथ खेल रहे हैं जो आपको आपके चाचा जी ने दी है। अगर आपकी माँ यह पूछे कि आपको यह गेंद कहाँ से मिली, तो आप उन्हें
क्या जवाब देंगे? 1. मैं उन्हें बताऊंगा या बताऊंगी कि चाचा जी ने मुझे यह गेंद दी। 2. मैं उन्हें लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊंगा या सुनाऊंगी कि चाचा जी ने मुझे यह गेंद कब और कैसे दी। प्रश्न 3. आपको जूनियर स्कूल के छात्रों को एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताना है। आप उस सेनानी को कुछ खास पसंद नहीं करते, पर आजादी की लड़ाई में उस सेनानी का काफी योगदान रहा था। आप उसके जीवन की कहानी का वर्णन किस तरह करेंगे? 1. मैं उसकी कहानी भावनाओं के साथ और अपनी आवाज में आवश्यक बदलाव लाकर सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। 2. मैं बिना रुचि के एक जैसी आवाज में कहानी सुनाऊंगा या सुनाऊंगी। प्रश्न 4. आप अपने सहपाठी के साथ झगड़ रहे हैं। आपको झगड़ते देख एक व्यक्ति कहता है, आप क्यों झगड़ रहे हैं? आप किस तरह जवाब देंगे? 1. मैं धैर्य रखते हुए स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा या दूंगी। 2. मैं फुसफुसाता हुआ कहूंगा या फुसफुसाती हुई कहूंगी कि हम बस ऐसे ही झगड़ रहे हैं। क्या अगली क्लास में आप इन सवालों के जवाब लेकर आएंगे? धन्यवाद। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार छात्रों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। मुझे यकीन है कि आप सबने गृह कार्य पूरा कर लिया है। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा कर लें? प्रश्न 1. आप स्कूल में नए हैं। आपको पता नहीं कि दूसरे छात्रों का व्यवहार कैसा है। नए दोस्त बनाने के लिए आप कैसे बात करेंगे? अगर आपने यह जवाब चुना, मैं हिचकिचाता हुआ या हिचकिचाती हुई उनके पास जाऊंगा या जाऊंगी क्योंकि मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता या जानती, तो यह डर या शर्मीलापन दर्शाता है। यह जवाब, मैं मुस्कुराकर उनसे मिलूंगा या मिलूंगी और उनकी तरफ देखकर उनसे बात करूंगा या करूंगी उचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप नए लोगों के साथ भी आत्मविश्वास से बात कर सकते हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2. आप एक गेंद के साथ खेल रहे हैं जो आपको आपके चाचा जी ने दी है। अगर आपकी माँ यह पूछे कि आपको यह गेंद कहाँ से मिली, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? यह जवाब, मैं उन्हें लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊंगा या सुनाऊंगी कि चाचा जी ने मुझे यह गेंद कब और कैसे दी, उचित नहीं है, क्योंकि इससे माँ के सवाल का सीधा और सरल जवाब नहीं मिलता। जबकि यह जवाब, मैं उन्हें बताऊंगा या बताऊंगी कि चाचा जी ने मुझे यह गेंद दी, उचित है, क्योंकि यह सीधा, सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट है। आपका जवाब क्या है?
प्रश्न 3, आपको जूनियर स्कूल के छात्रों को एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताना है। आप उस सेनानी को कुछ खास पसंद नहीं करते, पर आजादी की लड़ाई में उस सेनानी का काफी योगदान रहा था। आप उसके जीवन की कहानी का वर्णन किस तरह करेंगे? यह जवाब मैं बिना रुचि के एक जैसी आवाज में वह कहानी सुनाऊंगा या सुनाऊंगी अनुचित है। इसके 2 कारण हैं। सुनने वालों को आपकी बात में कोई रुचि नहीं आएगी और वे शायद ऊब भी सकते हैं। आपने जो प्रयत्न किया वो भी बेकार हो जाएगा। 2, दूसरों को जानकारी देने जैसा महत्वपूर्ण कार्य जब आपको दिया गया हो तो आपको अपनी पसंद या नापसंद को बीच में नहीं आने देना चाहिए। सही उत्तर यह होगा, मैं उसकी कहानी भावनाओं के साथ और अपनी आवाज में आवश्यक बदलाव लाकर सुनाऊंगा या सुनाऊंगी सही है। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 4, आप अपने सहपाठी के साथ झगड़ रहे हैं। आपको झगड़ते देख एक व्यक्ति कहता है, आप क्यों झगड़ रहे हैं? आप किस तरह जवाब देंगे? यह जवाब मैं फुसफुसाता हुआ कहूंगा या फुसफुसाती हुई कहूंगी कि हम बस ऐसे ही झगड़ रहे हैं उचित नहीं है, क्योंकि हमें किसी से भी बात करते वक्त स्पष्ट होना चाहिए। यह जवाब मैं धैर्य रखते हुए स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा या दूंगी उचित है। आपका जवाब क्या है? अगर आपके सभी जवाब सही थे तो आपको बधाई। अगर सही नहीं थे तो हमने जो कुछ भी सीखा था उसके बारे में फिर से सोचकर उन्हें सही करने की कोशिश कीजिए। क्या हम अगली क्लास की ओर बढ़ें?